हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 16 अक्टूबर प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। कंप्लीट पेपर जो है वो आ चुका है। तो एक एक प्रश्न का आपको बिल्कुल सटीक जवाब जो है वो मिलने वाला है और इस कंप्लीट पेपर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए जो है शर्तें निर्धारित की थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। इसी के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो सवाल आपका कल द्वितीय पाली में पूछा गया था। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो इसका एनईपी का परिणाम वैश्वीकरण था। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में इससे सवाल देखे जा रहे हैं। क्रांति से निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एमएस स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग जी है। क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय सिद्धांत के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए थे और जो मूल अधिकार है वो यूएसए मतलब अमेरिका से लिए गए थे। सवाल नंबर 5 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा जो है अधिकार शामिल है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के तहत आ रहा है। और जितनी अभी तक 3 पालियां हुई हैं तो तीनों पालियों में एक सवाल डायरेक्ट आपका आर्टिकल से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो संसदीय प्रणाली में आपकी कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सवाल नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, द्विस्तरीय जो सरकार है वो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। साइंस के इस पाली में अच्छे खासे सवाल देखे गए हैं। पहला सवाल 8 नंबर कह रहा है एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो जो एक हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में जो रूपांतरण है ये रासायनिक क्रिया नहीं है। बाकी ये तीनों, कोयले का जलना, भोजन का पकना और कागज का जलना, ये तीन की तीन आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। सवाल नंबर 10 काफी ज्यादा आसान आया हुआ है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया जो है ये आपका मसूड़ों का रोग है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आपका चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो तो ये दोनों के दोनों आपके पौधों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आप सबको पता है भारतीय पंचायती व्यवस्था में 3 स्तर हैं। बलवंत राय मेहता जो आपकी समिति बनी थी उसी के आधार पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का जो है विकास किया गया था। अगला सवाल आपसे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी तरह सवाल नंबर 14 आपसे यहां पर एक दिया गया है, अगर कंप्लीटली आप देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्ट 6.73 से 4.3 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देना था। डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपके सामने 2.35 इसका आंसर निकल करके आ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 19 का कितने प्रतिशत? 7.6 है। तो अगर आप देखोगे इस तरह से सवाल जो है आपका डायरेक्टली हल होने वाला था। आप दशमलव जैसे ही हटाते एक जीरो यहां पर कट जाता, 19 चौके 76 मतलब 40%। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर निकल करके आ रहा है। सवाल नंबर 16 आपसे कह रहा है 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? तो आप 60 से 80 के बीच 5 अभाज्य संख्याएं उनको लिख करके इनका औसत जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 17 डायरेक्ट आपका वर्गमूल पर जो है ये आधारित सवाल था। इनके भी जवाब आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर आपको पेपर भी मिल जाएगा। सवाल नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका कार में प्रयोग किया जाता है। हिंदी के अगले सवाल हम लोग देखेंगे श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है? तो श्वेत मतलब सफेद और श्वेद का मतलब होता है पसीना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। खाक में मिलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए सब कुछ नष्ट हो जाना मतलब खाक में मिलना होता है। सवाल नंबर 21 अन्य
अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का मतलब होता है हवा, मतलब पवन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 22, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। सवाल नंबर 23, संधि विच्छेद से बेहतर सवाल पूछा गया है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सत्य प्लस भावना जो है वो सद्भावना का राइट आंसर होगा। आगे अगर आप देखोगे जो आपका पैराग्राफ आया है वो काफी ज्यादा बड़ा आया हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा आसान जो है यहाँ पर पैराग्राफ आपसे पूछा गया है। वोकैबुलरी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर आई हुई है। तो सवाल नंबर 24 का आप सीधे आंसर जान लें। इसका एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डाउन स्टेयर हिज हाउस। सवाल नंबर 25, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो अस्थमा सीधा सीधा सवाल में लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। फिलहाल कमेंट आप लोग जरूर करिए कि आपने अटेम्प्ट कितने किए, सही होने की आपके कितने सही हो रहे हैं, और जिनके जवाब आ रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। सवाल नंबर 26, मौर्न का एंटोनियम क्या होगा? तो मौर्न का एंटोनियम ऑप्शन ए जॉय होगा, राइट आंसर है। सवाल नंबर 27, यहां पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, वन हु सेल्स आर्टिकल एट द पब्लिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑक्शनर। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स शॉपकीपर और जगलर लगा करके आए हैं, जबकि राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। 28 नंबर आपसे कह रहा है एग्जाइल का सिनोनियम जो है वो क्या होगा? तो एग्जाइल का सिनोनियम जो है वो बेनिसमेंट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर रीजनिंग के सवाल हैं, आप इनको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले ये वाले जो सवाल हैं वो आप अच्छे से कर लें। द अनाम मलाई रीड टिल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति जो है वो किस राज्य में खोजी गई? तो ये जो नई प्रजाति है ये आपकी केरल में खोजी गई है। अनामलाई से ही इसका जो है अर्थ सीधे सीधे निकल रहा था। आगे अगर आप देखोगे यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्मास PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो जो लाल सागर है आपका रेड सी है, ये वैसे भी साउथ अफ्रीका के आसपास ही पाया जाता है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सूडान जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है जागृति निम्नलिखित में से किस से संबंधित या किसका शुभंकर है? तो जागृति का मतलब आपको जागना, जागेगे कहां से? उपभोक्ता जागरूकता, सीधे इसका जवाब जो है दिख रहा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल काफी ज्यादा बेहतर पूछा गया है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो औरंगाबाद का नया नाम जो है वो संभाजी नगर अब रखा गया है। सवाल नंबर 38, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार जो है वो यूके को मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 39 आपसे कह रहा है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा की जो है वो शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसके अनुसार ऑप्शन सी केरला ही आ रहा है। फिलहाल अगर कुछ अदर आंसर होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा। सवाल नंबर 40 बहुत आसान था, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र पहाड़ 2022 का किन देशों के बीच हुआ? तो वज्र पहाड़ जो युद्धाभ्यास है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है आयोजित किया गया है। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन जो है साझेदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जो है एक लंबे समय तक के लिए यहां पर साझेदारी जो है वो की है। सवाल नंबर 42 काफी बेहतर सवाल है, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी मसालों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसरो के साथ कॉफी बोर्ड ने कॉफी मसालों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन करे हैं। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बहुत आसान सवाल है, तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बांग्लादेश होगा। और कल की दूसरी पाली में पूछा गया था कि बांग्लादेश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो उसका कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उसका भी राइट आंसर 5 होगा। सवाल नंबर 44, इजराइल की राजधानी क्या है? तो आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं, इजराइल की राजधानी ऑप्शन ए मतलब जेरूसलम होगी। सवाल नंबर 45, डाक कर्मयोगी जो मेरी करंट अफेयर की क्लास थी उसमें मैंने ये करवाया था कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना डाक कर्मयोगी का जो है यहां पर लक्ष्य रखा गया है। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद कुल मिलाकर के वर्तमान में 6 राज्यों में
में है। इनमें जो ऑप्शन था उसमें ऑप्शन बी कर्नाटक राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 47, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो यार पसंद आ रही है, सारे सवाल अच्छे से मिल रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दो, जिससे जो आपके भाई लोग हैं जो पेपर दे करके आए उनको भी सोल्यूशन मिल सके। और कमेंट में जरूर आप बताइए कि आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड ऑप्शन ए कुर्ग को कहा जाता है, राइट आंसर होगा। अगला सवाल काफी ज्यादा बेहतर पूछा गया, थोड़ा अलग टाइप का है। यहां पर एक कला पूछी गई है, मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक जो है कला है, तो ऑप्शन सी साझी जो है वो कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना है? तो 29वां राज्य जो भारत का है वो आपका तेलंगाना है। और आपकी 2009 में आपके 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 2000 को करी गई थी। सवाल नंबर 51, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आप सबको बड़े बेहतर ढंग से पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। सवाल नंबर 52, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें पराबैंगनी लगा करके आए, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी तो गर्म है ही, उसके अधिकांश जो उत्सर्जित करती हैं, तो ऑप्शन बी अवरक्त किरण जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53, वॉलीबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहां पर आपके अच्छे खासे जो है वो पैराग्राफ भी पूछे गए हैं, तो आप इनको पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा, इनके भी जवाब आपको बाद में मैंने बता रखा है, अच्छे से यहां पर मिल जाएंगे। डीआई के लेवल की अगर आप बात करोगे तो ठीक ठाक इसमें जो है डीआई पूछी गई है, बहुत ज्यादा डीआई का जो है लेवल यहां पर टफ नहीं देखा गया है। आप अगर देखेंगे तो क्या जो आपका लेवल है डीआई का वो थोड़ा मतलब अप से ऊपर है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सवाल नंबर 84 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। सवाल नंबर 85, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो हर्षवर्धन के समय में जो थानेश्वर से राजधानी है वो कन्नौज में आपकी स्थानांतरित हुई थी। सवाल नंबर 86, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार मतलब गोरिल्ला नीति थी? तो गोरिल्ला नीति जो है वो मराठा लेकर के आए थे। सवाल नंबर 87, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसी गर्ल मतलब नर्तकी की कांसे की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? देखिए नर्तकी की मूर्ति सवाल आप सब पढ़ के जरूर गए होंगे कि कहां से मिली है, लेकिन सवाल पूछा गया है कि वो बनाई किससे गई थी, तकनीकी क्या थी? तो मोम लापी जो ढलाई है मतलब कास्टिंग, इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल जो है काफी ज्यादा टफ था। सवाल नंबर 88, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता आपके हसरत मोहानी जी थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण जो है वो माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का जो आपका कारण था वो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 90, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में जो है प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ऑफिशियल बात है जो ब्रिटेन के थे अंग्रेजी लेकर के आए थे और ये अंग्रेजी को ही भारतीय लोगों पर थोपना चाहते थे। फिलहाल अब आप कह सकेंगे कि जो भारतीय लोगों पर थूक चुकी है, लेकिन तब इनका उद्देश्य अंग्रेजी को बढ़ावा देना ही था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा आंसर होगा, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए जो विशेष शक्तियां हैं वो 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। सवाल नंबर 92, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। सवाल नंबर 93, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण जो है वो क्या था? तो खिलाफत का मुद्दा महात्मा गांधी जी ने, ऑफिशियल बात है आप सब कहते भी हैं कि हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा है महात्मा गांधी की देन है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को जो है महात्मा गांधी जी ने उठाया हुआ था। सवाल नंबर 94, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो अंतर है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में मतलब थार के मरुस्थल में पाया जाता है। सवाल नंबर 95, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों मतलब टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो टाइम जोन को लेकर के तीनों शिफ्ट में अभी तक सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो 24 घंटे होते हैं, 24 टाइम जोन में इसे जो है परिवर्तित किया
दिया गया है सवाल नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। सवाल नंबर 97, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपकी कावारत्ती है। सवाल नंबर आपसे 98 कह रहा है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो स्थिरता के विकास जो है वो चौथी पंचवर्षीय की प्रमुख जो है वो विशेषता थी। सवाल नंबर 99, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह में स्वामित्व वाले व्यवसाय जो है वो शामिल किए जाते हैं? जहां पर स्वामित्व होता है वहां पर आपके राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, ऑप्शन 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 100, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा। उम्मीद है पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दे रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आगे की भी अपडेट आपको मिल सके। बाय बाय।